कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बीपीएससी री आंदोलन एग्जाम में एक नया मोड़ आ गया है और ये नया मोड़ अचानक से आया है। आपको पता है कि प्रशांत किशोर गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और आमरण अनशन पर बैठने के बाद उन्होंने ये साफ कर दिया है कि सरकार अगर उनसे बात नहीं करती है, मुख्यमंत्री अगर नहीं बात करते हैं तो वो आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पटना में बापू सेंटर पर 13 दिसंबर को बीपीएससी परीक्षा हुई थी, 17वीं पीटी एग्ज़ाम हुआ था और उसको लेकर के कई तरह की चीज़ें सामने आई थी, जिसको कहा गया था कि परीक्षा में धांधली हुई है, अनियमितता हुई है और इन सब बातों को लेकर के 22 सेंटर बनाए गए थे। एक ही शिफ्ट में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा ली जा रही थी। सुबह 9 बजे से एंट्री शुरू हुई थी। इस बीच लोक सेवा आयोग के चेयरमैन परमार रवि मनु भाई ने बताया कि बीपीएससी 17वीं पीटी का रिजल्ट जनवरी के अंतिम हफ्ते में आ सकता है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि इस परीक्षा में जो बापू सेंटर में परीक्षा रद्द की गई है, बाकी की परीक्षा को रद्द करने के लिए भी छात्रों का लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था और इस धरना प्रदर्शन में अचानक से एंट्री होती है प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर अभी भी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में गांधी मैदान में धरने पर बैठे प्रशांत किशोर को लेकर के जिला प्रशासन ने उन्हें कई तरह की बातें कही है। आयोग ने माना था कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन ये गड़बड़ी बड़े स्तर पर नहीं बल्कि बापू सभागार में क्वेश्चन पेपर देने में देरी और अन्य बातों को लेकर के यहाँ के परीक्षा को कैंसिल किया गया था। वहीं बता दें कि 15 दिन से गर्दनी बाग में अभ्यर्थी पूरे एग्जाम को कैंसिल कराने की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। दूसरी ओर जनसुराज के संस्थापक गुरुवार को 5 बजे गांधी मैदान पहुंचे और मूर्ति के नीचे आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब आमरण अनशन शुरू करने के बाद से बहुत सारी बातें सामने आई है। जिला प्रशासन की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार किसी भी स्थिति में अनाधिकृत व्यक्ति या अभिभावक को एग्जाम सेंटर में अंदर नहीं आने दिया जाएगा। बहुत सारे नियमों बनाए गए हैं, करीब 7-8 तरह की बातें इसमें लिखी गई है। लेकिन इन सब के बावजूद इस पूरे कार्यक्रम को जिस तरह से प्रशांत किशोर ने हैक कर लिया है और प्रशांत किशोर आ गए हैं, इसको लेकर के पप्पू यादव ने भी रेल रोको आंदोलन किया था, ये सभी बातें आपको नजर आई होंगी। 29 दिसंबर 2024 को रविवार को गांधी मैदान में छात्र संसद भी बुलाया गया था। इसको लेकर के सीएम आवास से बुलावे आने की बात की जा रही थी और इन सभी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं लगातार प्रशांत किशोर दबाव बना रहे थे। प्रशांत किशोर को लेकर के ये भी कहा गया कि छात्रों पर जब लाठीचार्ज हुई तो प्रशांत किशोर गायब हो गए थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने बाद में इस सारी बातों को कहा कि नहीं, मैं जगह पर ही मौजूद था, पुलिस ने भ्रम फैलाया है। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें प्रशांत किशोर कई तर्क दिए हैं, लेकिन उन सारे तर्कों पर भारी पड़ा है जिला प्रशासन का तर्क और जिला प्रशासन ने प्रशांत किशोर को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर को फाइनल अल्टीमेटम देने के बाद जिलाधिकारी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि यदि प्रशांत किशोर अभी भी आमरण अनशन पर नहीं हटते हैं तो इसकी पूरी बात जो है या इस पर पूरा ध्यान हम परीक्षा के बाद लेंगे। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर को कई बार ये बात कह दी गई है कि वो धरना स्थल से अनशन बंद करके और वहाँ से हट जाएं, लेकिन प्रशांत किशोर अड़े हुए हैं कि बिना मुख्यमंत्री से मुलाकात और डेलीगेट का बात किए हुए वो नहीं हटेंगे। हालांकि उन्होंने एक क्लॉज तो लगा ही दिया है, लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और परीक्षा के बाद जिस तरह से जिलाधिकारी ने कहा है कि परीक्षा के बाद हम इस मामले पर ध्यान देंगे, यानी कि सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि प्रशासन भी पूरी तरह से अब चुस्त दुरुस्त है। परीक्षा शांतिपूर्ण निपट जाए उसके बाद से प्रशासन जो है प्रशांत किशोर से भी निपटेगा, इस बात की जानकारी कहीं ना कहीं और कहा जाए तो एक तरह से इशारा कर दिया है पटना के जिलाधिकारी ने। देखिए क्या होता है, शाम होते होते तक कुछ ऐसी ही सूचनाएं आएगी। हमारी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हम लोगों को कुछ उसमें नहीं कहना है और वो जो भी हो रहा है उसमें नहीं कहना है। हम लोगों का मुख्य चिंता जो है बस लोक व्यवस्था बनी रहे, लोक व्यवस्था भंग नहीं हो, आम लोगों को असुविधा नहीं हो। मुख्य उद्देश्य हम लोगों का यही रहता है। बाकी जो ग्रीवांस है वो अपना जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके लेवल पर लोग रखें और वो लोग रिस्पॉन्ड करेंगे जो भी रहेगा उसमें उचित ढंग से। हम लोगों का इतना अनुरोध है कि अपनी बात को उचित ढंग से उचित फोरम पर रखा जाए, लोक व्यवस्था को भंग नहीं किया जाए, बस इतना याद करें। रिस्ट्रिक्टेड एरिया में वो बैठे हैं धरना पे। हाँ, वो तीसरा दिन आज चल रहा है। हाँ, तो वो की तरफ से क्या कुछ कर नहीं, वो तो हम लोगों ने नोटिस दिया था और बताया था कि ये अनधिकृत जगह है और अनधिकृत ढंग से बिना अनुमति के यहाँ बैठ गए हैं लोग। और गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन स्थल निर्धारित है, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वहाँ पर निर्धारित है। वर्ष 2015 का माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है
उसके आलोक में, और तभी से वहाँ पर चलता है। सभी राजनीतिक दल वहीं पर धरना सर प्रदर्शन वो करते कह रहे हैं। हैं कि वो प्रदर्शन नहीं अनशन कर रहे हैं, अनशन के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो धरना की कैटेगरी में आ जाता है, वो भी धरना की कैटेगरी में ही आता है। और उसके लिए जो है जो निर्धारित स्थल है वहीं पर करना है, कहीं वैसे नहीं करना कुछ है। कड़ाई कि प्रशासन की किसी भी तरफ से पब्लिक प्लेस पर आप बैठ करके शुरू हो जाएंगे, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं किया जा कार्रवाई सकता होगी है। तो कार्रवाई होगी सर, कोई कड़ाई से आप लोग इन चीज़ों को हैंडल करेंगे? नहीं, हम लोगों के रिस्पांस की प्रतीक्षा कर रहे थे। हम लोगों ने एक नोटिस भेजा था, और दूसरा ये कि हम लोगों की सर्वोच्च प्राथमिकता अभी आज की परीक्षा को संपन्न कराना था। आज परीक्षा संपन्न होने के बाद हम लोग देखेंगे आगे कैसे क्या हैंडल किया। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली।